हेलो बच्चों, आपका फिर से विद्या ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं KEDA, ट्रिक से भी इसको यदि पढ़ें तो कीड़ा, KEDA, इस तरह से ADE और K है, ADE के है। अब हम पढ़ेंगे इसमें से वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए की खोज 1915 में मैककोलम तथा डेविस ने की। किसने की? मैककोलम तथा डेविस ने की। कितने में? 1915 में। शुद्ध रूप से इसकी खोज हुई 1937 में। इन्होंने खोज की, लेकिन शुद्ध रूप से ये सामने आया 1937 में। इस विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। इसे वनस्पतियों में पाया जाने वाला पदार्थ कैरोटीन, अर्थात क्या है कि ये वनस्पतियों में जो है कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। इसे विटामिन ए का प्रिक्सर भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को प्रिक्सर भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। बीटा कैरोटीन जो है शरीर में क्या होता है? विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जो हम वनस्पतियों से भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो भी साग सब्जियां खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो क्या होता है कि उसको हम कैरोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी ग्रहण करने के बाद वो जो है विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? किसका? विटामिन ए का। इसका मुख्य स्रोत जो है समुद्री मछलियों में भी होता है, मीठे पानी में भी, पानी की जो मछलियां होती हैं उसके यकृत में पाया जाता है। यानी इसका मुख्य स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत जो होता है ये मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है, बहुतायत मात्रा में होती है। अब देखते हैं कि इसमें भी पानी, यानी मछली पानी में रहती है, तो किस पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो समुद्री मछलियों के, यानी समुद्र में जो मछलियां होती हैं उनके यकृत में विटामिन A1 की प्राप्ति होती है। जो समुद्र में मछलियां रहती हैं उन मछलियों के यकृत में विटामिन A1 की प्राप्ति होती है। और मीठे पानी की मछलियों में जो है विटामिन A2 की प्राप्ति होती है। यानी मीठे पानी की जो मछलियां होती हैं उनके यकृत का यदि तेल हो तो उसमें विटामिन A2 की प्राप्ति होती है। समुद्री मछलियों में विटामिन A1 और मीठे पानी की मछलियों में विटामिन A2। इसका गुण क्या है? विटामिन ए का गुण, विटामिन ए पीले रंग का रवे युक्त पदार्थ है। क्या है? यह पीले रंग का रवे युक्त पदार्थ है। कौन? विटामिन ए, जो वनस्पतियों में कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हम साग सब्जियों में खाते हैं। जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है।
इसका तात्पर्य क्या है कि जो वनस्पतियों में कैरोटीन के उपस्थित होता है, यानी यह पीले रंग का रवे युक्त पदार्थ है। कौन? विटामिन ए रवे के रूप में ये पीले रंग का होता है। जो वनस्पतियों में कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है, जो वनस्पतियों में जो साग सब्जियां होती हैं उसमें कैरोटीन के रूप में वो उपस्थित होता है, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। जब हम उसको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में साग सब्जियों को, तो उसमें क्या होता है कि वो कैरोटीन जब उपस्थित रहता है तो जब हम खाते हैं वो शरीर में जाता है तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। कौन? कैरोटीन। ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने ये देखा कि मुख्य स्रोत मछली के यकृत के तेल में कौन? विटामिन ए पाया जाता है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। किसके? विटामिन ए की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। अब इसमें देखेंगे ये साग सब्जियों में, यानी साग सब्जियां वो भी कैसी साग सब्जियां? जो पीले और लाल रंग की होती हैं। किसमें? जो पीले और लाल रंग की होती हैं उन साग सब्जियों में इसकी प्राप्ति होती है। जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, शकरकंद, आम, मटर व हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे धनिया, चुकंदर, पुदीना आदि। इन सब में यानी जो लाल व पीले रंग की जो सब्जियां होती हैं उसमें भी इसकी प्राप्ति होती है। जैसे में टमाटर है, गाजर है, पपीता, शकरकंद, आम, मटर व हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे धनिया, चुकंदर, पुदीना आदि में इसकी प्राप्ति। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे कि सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होता है, जिसमें मुख्य होता है रतौंधी। जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रातों में दिखाई न देना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला कंजक्टाइविटिस। कंजक्टाइविटिस ये भी आंखों से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें आंख की भीतरी झिल्ली प्रभावित होती है। इसमें आंख की भीतरी झिल्ली प्रभावित होती है, आंखों में खुजली व जलन होती है। इसमें कंजक्टाइविटिस में आंखों की भीतरी झिल्ली प्रभावित होती है, आंखों में खुजली व जलन होती है। अगला आता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया आंखों से संबंधित ये बीमारी होती है, जिसमें आंखों की जो कार्नियां होती हैं वो सूज जाती हैं, आंख में धुंधलापन हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया में जो होता है आंखों की जो कार्नियां होती है वो सूज जाती है और आंखों में धुंधलापन हो जाता है। अगला आता है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया में कार्निया पर एक जाल सा बन जाता है। जो कार्निया हमारे आंखों में होती है उसमें एक जाल बन जाता है, और ये जाल जो होता है ये आंखों की दृष्टि को कमजोर कर देता है। ये जाल जो हमारे आंखों में जो बन जाता है वो क्या करता है? आंखों की दृष्टि को कमजोर कर देता है। अगला आता है बाइटार्ट स्पॉट। बाइटार्ट स्पॉट। बाइटार्ट स्पॉट में एपिथेलियम परत पर भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। यानी हमारे आंखों में जो होती है ये एपिथेलियम की परत होती है, उसमें जो होता है भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, भूरे रंग का या स्लेटी कलर का धब्बा बन जाता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। इसके अलावा और अन्य भी इसमें रोग होते हैं, जैसे फॉलिक्यूलर हाइपरकीरेटोसिस। फॉलिक्यूलर हाइपरकीरेटोसिस, जिसको टोड स्किन या फ्राइनोडर्मा भी कहते हैं, यानी ये त्वचा संबंधी रोग होता है। फ्राइनोडर्मा
ट्राइनोडर्मा भी इसको कहते हैं। किसको? जो त्वचा संबंधी रोग होता है, जो टोड स्किन होती है, यानी ये टोड के समान इसकी स्किन हो जाती है, त्वचा संबंधी ये रोग होता है। कौन? ट्राइनोडर्मा। अगला एपिथेलियम ऊतकों पर प्रभाव। ये विटामिन ए जो है एपिथेलियम ऊतकों पर भी प्रभाव डालता है, जैसे जीभ, मुख, नेत्र, श्वसन नली, प्रजनन व मूत्र संबंधी नलियों में असामान्य परिवर्तन हो जाता है। मूत्र संबंधी नलियों में असामान्य परिवर्तन हो जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग थे जो हम आज पढ़े। रतौंधी, पहले इसमें था पहला रतौंधी, कंजक्टाइविटिस, जीरोप्थैल्मिया, कीरेटोमलेशिया और बाइटार्ड स्पॉट, ये आंखों संबंधी रोग है। इसके अलावा हमने पढ़ा फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस और एपिथेलियम ऊतकों पर प्रभाव। हमने आज इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। जो ये त्वचा संबंधी रोग होता है, यानी आंखों से संबंधित तो ये रोग होता ही है विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग भी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप लोग मेहनत से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। और यदि हो सकता है कि यदि मेरा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो, मन को भाया हो, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।